Good morning, students. Welcome to online math classes. In studying previous class, we had already discussed about some questions of exercise 6.2, 6.5 of NCERT books, and today we are going to discuss some important question of exercise 6.5, like as question number 11 and question number 13. ओके पिछले क्लास में बेटा हम लोग 6.5 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या किए थे पिछले क्लास में? स्टूडेंट्स हम लोग 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज किए थे और बोले थे सर क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए। और बेटा और देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है कोई इस टाइप का क्वेश्चन, एरोप्लेन का क्वेश्चन, और दे देगा आपको डायरेक्शन, दे देगा कि एक एरोप्लेन आपका नॉर्थ में फ्लाई कर रही है एक ही पॉइंट से, एक ही एयरपोर्ट से, और सेकंड प्लेन आपका ईस्ट या वेस्ट, दोनों में किसी एक दे सकता है बेटा, या तो ईस्ट में फ्लाई कर रही है या तो वेस्ट में फ्लाई कर रही है। सबसे पहले आप डायरेक्शन जानिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। दिया एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ ऑफ ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर। कह रहा है कि एक एरोप्लेन एक एयरपोर्ट से फ्लाई कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी टाइम पे सेकेंड प्लेन उसी एयरपोर्ट से, है ना, सेम एयरपोर्ट से, है ना, क्या कर रहा है एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन उसी सेम एयरपोर्ट से फ्लाई कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? इस स्पीड से 1200 स्पीड से कर रहा है। हाउ मेनी अपार्ट फॉर विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर। कर रहा है दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगी, कितने देर बाद? 1/2 आवर के बाद। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले डिस्टेंस का डायरेक्शन जान लीजिए। ये हमेशा ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है। आप जानते हैं कि ऊपर तरफ नॉर्थ होगा तो नीचे की तरफ क्या होगा आपका? साउथ होगा। और हमेशा इस साइड में ईस्ट होता है तो इधर क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका डायरेक्शन है। किसका किसका ये डायरेक्शन है? ये किसका डायरेक्शन है बताइए? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये क्लियर हो गया? तो हमेशा आपका क्वेश्चन जो आता है, एक प्लेन हमेशा आपको नॉर्थ में देगा, यहाँ नॉर्थ में, और दूसरा प्लेन है तो ईस्ट में देगा या तो वेस्ट में देगा, है ना, दोनों में से किसी एक साइड दे देगा जहाँ ये 90 का एंगल बनता हो। तो फिर पूछेगा कि मान लो एक प्लेन यहाँ आ गई बेटा, दूसरा प्लेन देखिए यहाँ आ गई, तो पूछता है ये कितने पार्ट पे हैं, तो आपसे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और आपसे हाइपोटेनस आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यही करता है। क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर इसी टाइप से पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग बनाएंगे, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, फिगर इसका बना रहे हैं। फिगर सब लोग ध्यान से देखिए, फिगर इसका बना रहे हैं। कह रहा है कि एक प्लेन नॉर्थ में मूव कर रही है। मान लेते हैं एयरपोर्ट का ये ओरिजिन है, ये हमारा ओ है। यहाँ से अगर एक प्लेन मान लीजिए नॉर्थ में मूव कर रही है, ध्यान दीजिए सभी लोग, अगर यहाँ से एक प्लेन नॉर्थ मूव कर रही है और दूसरी प्लेन हमारा कहाँ मूव कर रही है? दूसरी प्लेन हमारा वेस्ट में मूव कर रही है। एक प्लेन आपका नॉर्थ मूव कर रही है, दूसरी प्लेन वेस्ट में मूव कर रही है। ध्यान दीजिए, हम मानते हैं 1/2 आवर के बाद, टाइम क्या है? 1/2 आवर बाद अगर फर्स्ट प्लेन यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाती है ए पॉइंट पे, ध्यान दीजिए, और सेकेंड प्लेन जो है यहाँ से इधर आएगी वेस्ट में, मतलब ये आ जाती है बी पॉइंट पे आ जाती है। तो आपसे यहाँ ए से ये बी का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? ये ए बी क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि दोनों प्लेन कितने अपार्ट पे होंगी। ध्यान दीजिए, पहली प्लेन का स्पीड, इसका स्पीड क्या है? 1000 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड प्लेन का स्पीड क्या है? दूसरी प्लेन का 1200 किलोमीटर पर आवर, और दोनों कितना रन करती है? 1/2 आवर। आपका स्पीड दिया है, टाइम दिया, तो आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसी का यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम। सभी लोग जानते हैं स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। इस फार्मूले का आप लोग यूज करेंगे, लिखेंगे फॉर फर्स्ट प्लेन, ध्यान दीजिए, फॉर फर्स्ट प्लेन के लिए स्पीड दिया है आपका, स्पीड क्या दिया है बोलिए? 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपका दिया है, टाइम कितना दिया है? ध्यान दीजिए, टाइम कितना दिया है आपका? 1/2 आवर। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 आवर। क्लियर? ये दिया हुआ है 3/2 आवर, इस टाइम दिया हुआ है। तो यहां से आप लिख लेंगे डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है? ओ ए इज इक्वल टू स्पीड 1000 इंटू टाइम 3/2। ये काटेंगे 500 इंटू 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1500
किलोमीटर। ये हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया 1500 किलोमीटर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, फॉर सेकेंड प्लेन निकाल लेंगे आप। फॉर सेकेंड प्लेन क्या हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है, कितना इसका दिया है सेकेंड प्लेन का स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है 1/2 आवर, वही टाइम है, सेम टाइम है, यानी 3/2 आवर, वही टाइम है जो यहाँ टाइम है, उसी वही सेकंड प्लेन में वही टाइम है। तो इसको पुट अप कीजिए वैल्यू। आप डिस्टेंस इसका भी निकालेंगे कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया OB कितना हो जाएगा 1200 इंटू 3/2, ये काटेंगे 600 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर। ये सेकेंड का डिस्टेंस आ गया, यानी ये डिस्टेंस आ गया आपका 1800 किलोमीटर आ गया। क्लियर। ये डिस्टेंस निकल गया, OB डिस्टेंस निकल गया। अब देखिए यहाँ बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। हमेशा आपका ऐसे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ रहा है। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस थ्योरम का है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल OAB क्या होगा पाइथागोरस से बताइए। AB पूछ रहा है, AB इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, AB इज इक्वल टू क्या होगा OA स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वैल्यू अगर आप रखेंगे यहाँ से, तो ये AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका OA कितना है 1500 स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 225, 50 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और 2 जीरो है तो आपका 4 जीरो हो जाएगा। क्लियर। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 2 2 2 3 5 2 2 4 और 5 4 9, ये हो जाएगा आपका इतना। इसको फैक्ट तोड़िए, फैक्टर बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 61 इंटू 100 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 200 में से 100 बाहर आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। यानी अगर इस ये आ गया आपका AB स्क्वायर, यहाँ अगर हम AB लेते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाएगा कितना, 9 को लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100। ध्यान दीजिए, यहाँ 100 बाहर, 2 है तो बाहर आ जाएगा, 3 2 है तो बाहर आ जाएगा, यानी 3 इंटू 100 आपका बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में बच गया कितना 61, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 300 स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 61। ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 300 स्क्वायर रूट में 61 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। ये कितना है डिस्टेंस आपका आया 300 स्क्वायर रूट में 61 किलोमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, है ना। तो दो प्लेन की डिस्टेंस क्या है, दो प्लेन के बीच डिस्टेंस है आपका 300 और अंडर 61 किलोमीटर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है D and E are points on the side of CA and CB respectively of triangle ABC right angle at C। बेटा एक ट्रायंगल हम बना लेंगे ABC राइट एंगल एट C बेटा, और कह रहा है दो पॉइंट्स है आपके D and D। D है बेटा आपका CA पे, ये CA बेटा हम कोई पॉइंट यहाँ D ले लिए, ध्यान दीजिए, और कह रहा है बेटा CB कोई पॉइंट हम E ले लिए। ये दो पॉइंट्स है बेटा, तो आपको प्रूफ करना है AE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्रूफ करना है तो यहाँ से आप AE को मिला दो, ध्यान दो सभी लोग बेटा, यहाँ क्या प्रूफ करना है AE स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा आप सबसे पहले AE को मिला दो। क्लियर। देखो हम इस AE को यहाँ मान लेते हैं, AE को मिला दो बेटा, है ना। ये हो गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD बेटा B से D को मिला दो। क्लियर। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्लियर हो गया बेटा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE कह रहा बेटा, तो यहाँ से इसको DE को मिला दो। ये हो गया आपका। क्लियर। ये आपका फिगर हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, ये आपका फिगर हो गया, ये आपका फिगर हो गया। कह रहा है बेटा D एंड D बेटा AC पे CA पे बेटा, और E आपका CB पे है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C बेटा,
तो आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने इसको मिला दिया। क्लियर? यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए ट्रेंगल ए बी सी, वो भी दिया हुआ है, नहीं लेट करके बेटा, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए ट्रेंगल ए बी सी सब कुछ दिया हुआ है बेटा। आप डायरेक्ट लीजिए इन, देखिए बेटा हम दो ट्रेंगल लेना है। इन ट्रेंगल ये छोटा वाला बेटा ए सी ई, देखो बेटा ये ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल है ए सी, देखो बेटा ये जो ट्रेंगल है इसको ले रहे हैं। इन ट्रेंगल ए सी ई एंड ट्रेंगल बेटा ये ले रहे हैं बी सी डी, बी सी डी दोनों राइट एंगल कहाँ है बेटा? सी पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए बेटा। ये फर्स्ट से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें बेटा इस ट्रायंगल में ए सी में ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या होगा बेटा? सी ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सेकेंड है बेटा आपका बी सी डी लीजिए बेटा, ये बी डी स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा? बी डी स्क्वायर इक्वल टू होगा सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए। क्लियर? क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस सेकेंड गिव्स, क्योंकि वो क्या प्रूफ करना है यहाँ ए प्लस बी डी है बेटा, ए मिल गया बी डी मिल गया, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो बेटा सी ए और सी बी को एक साथ लिख लो, इसको और इसको बेटा आप एक साथ लिख लो, ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लो बेटा, ये हो जाएगा आपका सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लिया बेटा। अब ध्यान दो, इन ट्रेंगल, ध्यान दो बेटा, यहाँ हो जाएगा इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या होगा बेटा? होगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें ये हो जाएगा आपका, और इन ट्रेंगल छोटा वाला लेंगे बेटा ये सी डी ई है ना, सी डी ई, ध्यान दीजिए बेटा सी डी ई ले लीजिए, सी डी ई, इसमें क्या होगा बेटा आपका? डी ई स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आपका डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा सी डी स्क्वायर प्लस है ना, सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ सी ले लिए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ठीक है ठीक है, सी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये छोटे वाला ट्रेंगल है, ये ले लीजिए, ये हो जाएगा। देखो बड़ा राइट एंगल ट्रेंगल बेटा ये इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, छोटे वाले में बेटा हो जाएगा इस छोटे वाले में डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इसका यूज कर देंगे बेटा, क्या है ये? तो इसके इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे बेटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए बेटा सी प्लस सी डी, ये बेटा ये हो जाएगा आपका डी ई स्क्वायर। इधर क्या है बेटा? इसको यूज कर दिए हम, इधर आपका है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा ये आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल बेटा, इसको हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे। हाँ तो सभी लोग बेटा इसको नोट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर बेटा आए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।